अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आजकल आए रोज़ सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि कोई बैरून मुल्क जाने वाला है, उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है, उसको ट्रैवल नहीं करने दिया गया और उससे मुतालबा किया गया कि आप एक सर्टिफिकेट या एक हल्फनामा लेके आएँ ग्रेड 18 या 19 के ऑफिसर का, जो ये लिख कर दे कि आप बैरून मुल्क जा रहे हैं और आप वापस भी आएंगे। ये उन लोगों से मुतालबा किया जा रहा है, उन लोगों से डिमांड की जा रही है एयरपोर्ट्स पे जो वर्क वीज़ा पर बाहर जा रहे हैं या फिर जो ट्रैवल करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो अब तक ज़राए के मुताबिक सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट से 150 और दीगर एयरपोर्ट से भी दर्जनों लोगों को ऑफलोड किया जा चुका है, बल्कि उनको बोर्डिंग पास ही जारी नहीं किए गए। पूरा माजरा है क्या? FIA इमिग्रेशन के नए रूल्स क्या हैं? अगर आप अपना कोई ट्रैवल करने जा रहे हैं बाहर, आपका कोई प्लान है, वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की एहतियात करना होगी और किस तरह आप इन मुश्किल हालात से बच सकते हैं, ये जनाब आज का हमारा व्लॉग होगा। FIA इमिग्रेशन ने नए रूल्स मुतारिफ करवाए हैं और बहुत सारे लोग जो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं उनको इस नए रूल का एयरपोर्ट पर ही जाकर पता चलता है, जब आपका लाखों रुपए का टिकट या आपकी आगे होटल्स की बुकिंग या आगे जो आपने जॉब के लिए अपना पूरा मामला कर रखा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। और ये जनाब लाहौर एयरपोर्ट से एक हफ्ते के दौरान 150 मुसाफिरों को उतारा गया है जहाज़ में, उसको बोर्डिंग पास ही नहीं जारी किया गया, इमिग्रेशन ही नहीं हुई। अच्छा, सेकेंडली जनाब दीगर भी एयरपोर्ट से इसी नोयत की इतलात हैं और ये कह लें कि FIA ने नए इंस्पेक्टर्स तैनात किए हैं जो इमिग्रेशन एरिया पर मौजूद हैं और ऐसे लोग जो वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं, ऐसे लोग जो विज़िट पर जा रहे हैं, उनकी सख्त निगरानी की जा रही है। निगरानी करने की थोड़ी सी रीज़न मैं पहले बता दूं, आपको मालूम ही है हमारे पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, ओवरस्टे कर रहे हैं, ओवरस्टे नहीं करते तो फिर एक मुल्क जाते हैं, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके अगला मुल्क चले जाते हैं और ये बारहा पाकिस्तान के लिए सुबकी का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान को डंकियाँ लग रही हैं, कश्तियाँ डूब रही हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी तादाद है वो पाकिस्तानी है। तो फिर उसके ऊपर हम भी कवर कर रहे होते हैं, व्लॉग भी कर रहे होते हैं कि नौजवान यहाँ से ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है या यहाँ के हालात फला हो गया, फ्लू हो गया। लेकिन एक इलीगल वे से किसी भी मुल्क के अंदर जाना, उसकी बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी करना गलत काम है। तो डिफरेंट ममालिक की तरफ से गाहे बगाहे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की वजारत दाखिला को, पाकिस्तान की वजारत खारजा को ये शिकायत दाखिल करी गई थी कि यार अपने लोगों को रोकें, ये तो तमाशा ही बन गया। तो अब इसकी रोकथाम के लिए जो FIA ने तरीकाकार इख्तियार किया है वो ये है कि आपने अगर बाहर जाना है तो आपके पास ग्रेड 18 या ग्रेड 19 के ऑफिसर का एक हल्फनामा मौजूद होगा, जो ऑफिसर लिख कर देंगे कि जी इन साहब को मैं जानता हूँ, इनके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं और इन्होंने जहाँ आगे जाके जॉब करनी है वो बिल्कुल वैलिड जगह है और ये प्रॉपर तरीके से कुछ फेक नहीं है इनका, और ये जनाब अपने कामकाज के लिए जाएंगे और जनाब ये कोई दो नंबरी नहीं है। सेकेंडली, अगर विजिट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा जनाब इसी सर्टिफिकेट के अंदर कि जनाब ये इतने दिन के विजिट पे जा रहे हैं और उतने दिन बाद बासानी वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आ जाएंगे, तो लिहाजा इनको ट्रैवल करने दिया जाए। सम हो वो आपका गारंटर बन रहा है, मतलब कि अगर आप नहीं आएंगे तो उस ऑफिसर के ऊपर भी इसके असरात हो सकते हैं। जिस तरह हम कोई फॉर्म अटेस्ट करवाते हैं तो बहुत से लोग बड़ा कीनली देखते हैं यार किसका है, क्या है, कैसे नहीं है। वैसे तो हम उसके भी खिलाफ हैं जब सारी चीज़ें नादरा और सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी। आप अभी भी वो पुराना स्टीरियो किस्म का तस्दीकी आपका निज़ाम चल रहा है, तो इस पर भी आवाज़ें उठती हैं कि उसको ख़त्म करें। लेकिन अब बाहर जाने वालों के लिए पूरा मामला जो है ये जनाब पेश आ रहा है। अब इंस्पेक्टर्स तैनात किए गए हैं जो चेक करते हैं अगर तो आपके पास ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनके ज़रिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको नहीं रोका जाता। सेकेंडली, ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ जो प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं, जिनके ऊपर कोई मुकदमात नहीं है, जिनके ज़रिए जाने वाले लोगों के हवाले से कोई शिकायत नहीं है, उनके लोगों को भी जाने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे रोकथाम करने की जो वजह है वो ऐसी एजेंसीज़ हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स बना के यहाँ पे जनाब पूरे का पूरा आपकी जॉब लेटर ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होगा और आपने जिस मुल्क ट्रैवल करना है वहाँ आपके लिए कुछ नहीं होगा। 2 नंबर फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर फिर आप रोज़गार की तलाश में घूमे फिरेंगे, डिफरेंट के स्टेटस आप अप्लाई करते फिर रहे होंगे। जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला होगा आप असाइलम अप्लाई कर रहे होंगे। तो इस तरह के जो मामला जिनके बारे में शिकायत हैं माजी की, उनको देखते हुए उनकी कह लें कि यहाँ पे उनकी रोकथाम या उनको पकड़ने का पूरा मंसूबा है। अब जनाब कौन से ममालिक हैं, वैसे यूरोप अमेरिका जाने वालों को तो कम ही इस तरह की चीज़ों में मतलब रोका जा रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो वर्क के लिए पाकिस्तान से अमूमन जो जाते हैं उनको वर्क वीज़ा, वर्क परमिट वगैरह होता है, वो दुबई जाते हैं, वो सऊदी अरेबिया जाते हैं, बहरीन जाते हैं, ओमान जाते हैं, कुवैत जाते हैं और कुछ एक लोग आजकल जो विज़िट के लिए थाईलैंड जा रहे हैं।
और ये करते क्या है, ये तो इधर तो जाके जनाब आपको फेक डॉक्यूमेंट्स पे आप वहाँ जाते हैं और वहाँ आपकी नौकरी शौकरी नहीं होती, आपको मुश्किलात होती हैं। आए रोज़ लोग खबरें बताते हैं एजेंट ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, हमें बताया था, सुहाने ख्वाब दिखाए थे, वहाँ जाएंगे वाइट कॉलर जॉब होगी, हैंडसम सैलरी होगी, बड़ा अच्छा से आप जनाब जी अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। अब गए हैं वहाँ पे तो वहाँ पे जाकर ड्राइविंग करनी पड़ रही है, कोई और इससे भी मतलब मुश्किल जो है वहाँ जाकर जॉब करनी पड़ रही है। लेकिन जनाब जो थाईलैंड लोग जा रहे हैं, जो बाकू जा रहे हैं, जो लीबिया जा रहे हैं, वो जाके वहाँ पे डंकियाँ लगा रहे हैं। वो वहाँ जाकर जनाब आगे 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनाकर मतलब बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की जा रहे हैं तो वहाँ यूनान के रास्ते यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों को पकड़ा जा रहा है और जो फोकस है वो बताया जा रहा है कि पंजाब के कोई 12 अजला है जिनके अगर आपके पासपोर्ट पे उन अजला का एड्रेस है तो इन अजला के लोगों के ऊपर ज़्यादा कह लें कि नज़र रखी जा रही है। उसमें ज़रा आपको पता है कि पंजाब में ज़्यादातर जो जीटी रोड के अतराफ़ के जो अजला हैं, यहाँ से लोग बहुत 2 नंबरियों से बाहर जाते हैं। डंकियों वाले आपको नज़र आ जाता है, कश्ती डूबती है, कौन से इलाके के कितने लोग हैं। साउथ पंजाब के जो लोग हैं वो ज़्यादातर यूएई जाते हैं, काम काज के लिए जाते हैं, उनका इतना नहीं है। सिंध से भी लोग इस तरह जाते हैं, वो मतलब ये इनके ऊपर एक और एलिगेशन है, वहाँ जाके बैगिंग शुरू कर देते हैं साउथ पंजाब और सिंध वाले, सिंध के कुछ लोग, सारे नहीं। तो अब जनाब ये फोकस जो है ना सारा, ये जो पंजाब के 12 अजला हैं ये उनके बारे में। मुझे बल्कि यहाँ पे एक और चीज़ याद आई कि पंजाब के कोई 20-22 अजला के ऊपर यूएई की गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया था कि अगर इनके पास जो भी बंदा पासपोर्ट अप्लाई कर रहा है वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर रहा है, अगर इन शहरों का उसका डोमिसाइल या इन शहरों का उनका पासपोर्ट पे एड्रेस है तो उनको वीज़ा ही नहीं देना आपने जनाब। क्योंकि ये लोग यहाँ के या तो बैगिंग करते हैं जो पकड़े गए वहाँ पे, या फिर आके ओवर स्टे कर जाते हैं, या फिर आके आए विजिट वीज़ा पे अपना दूसरा काम काज शुरू कर देते हैं। तो ये जनाब 26 लोग ऐसे थे हाल ही में जो पकड़े गए हैं, जिनकी वजारत दाखिला को बड़ी शिकायत पहुंची, जिसके बाद ये इकदाम किया गया है। सम हो अब इसको देखें कि ये थोड़ा मुश्किल है। अब ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा का हमारा डायस्पोरा है बैरून ममालिक में जो पाकिस्तानी मुकीम है, कुछ सारे ऐसे नहीं गए, बड़े लोग गए हैं, मतलब उनमें लाखों लोग इस तरह गए हैं, अभी भी जाते हैं। लेकिन जो ठीक तरीके से जा रहे हैं समहाउ उनके लिए भी मुश्किलात है। जब इस न्यूज़ को मैं देख रहा था कि 18 से 19 ग्रेड के ऑफिसर से आपने हल्फनामा लेना है, तो एकदम मेरे माइंड में आया ये गलत होगी ये न्यूज़। कैसे मतलब कोई 17-18 ग्रेड का 19 ग्रेड का अफसर किसी के लिए क्यों हल्फनामा देगा? शायद ये न्यूज़ इस तरह हो कि ग्रेड 18-19 के ऑफिसर जब बाहर जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट पे बड़ी मुश्किल होती है, शायद ये आपको ना मालूम हो। उनसे जनाब एक्स पाकिस्तान लीव मांगी जाती है। अगर आपके वो सारे के सारे उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे तो एफआईए वाले, इमिग्रेशन वाले उनको नहीं बाहर जाने देते। तो अक्सर जो ऑफिसर्स हैं, हम तो यहाँ सोचते हैं ना कि एक ऑफिसर बाहर जा रहे हैं बड़े वो बेचारे अपना प्रोटोकॉल लगवाते हैं, पहले बताते हैं हमारे यार मेहरबानी करना, जलील ज़रा कम करना, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स बड़े ही कीनली चेक किए जाते हैं, बड़ा गौर से चेक किए जाते हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने दिन की छुट्टी है, सारी चीज़ें। जो एक्स पाकिस्तान लीव जो सरकारी लेटर इनके पास वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो मैं तो समझ रहा था ये 18-19-20 ग्रेड के जो ऑफिसर्स बाहर जाते हैं उनके लिए होगा, लेकिन जनाब ये ऑफिसर उनकी तस्दीक करेंगे जो अब काम काज के लिए बाहर जाते हैं। समहाउ शायद मेरे ख्याल से ये मुश्किल ही है कि इसके ऊपर इस तरह से अमल हो सके, क्योंकि कोई भी ग्रेड 18-19 का ऑफिसर किसी की भी गारंटी देने को तैयार नहीं है। थैंक यू सो मच।